एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। और इसकी घोषणा कब की गई थी तो इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, किसकी घोषणा तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था और 20 जुलाई वो डेट था। ठीक है, लागू कब हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इस दिन। और एक और बात, कभी कभी पूछ सकता है कि शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो शोक दिवस जो होता है वो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी बात है, इस दिन क्या था कि इस दिन राखी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब ये हो रहा था ना उस टाइम बंगाल का विभाजन, तो ये जब 16 अक्टूबर 1905 था, यानी 16 अक्टूबर को क्या था कि पहली बात तो शोक दिवस भी मनाया गया और दूसरी बात इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया। क्यों? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इन्होंने क्या किया था कि इस दिन को राखी दिवस भी मनाया था। ठीक है, जब अब इस टाइम जो बंगाल के मतलब वायसराय कौन थे तो बंगाल के वायसराय आपके थे लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, किसके तो लॉर्ड कर्जन जो थे यहाँ के क्या थे, वायसराय थे। और फिर कारण क्या था, जैसे बंगाल का विभाजन जो हुआ था इसका कारण क्या था, तो इसका कारण ये था कि प्रशासनिक कारण था। ठीक है, और वास्तविक कारण जो था वो क्या था, भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को तोड़ना ही इसका क्या था, वास्तविक कारण था। वास्तविक कारण अगर पूछता है बंगाल विभाजन का तो इसमें ये हो जाए कि जो भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद था उसको क्या था, उसको तोड़ना था, ये एक वास्तविक कारण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए क्या होता था, ये हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, ये जो है ये क्या है, बंगाल है। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, विभाजित क्या था, एक तरफ था हिंदू बाहुल्य था और दूसरी तरफ था आपका मुस्लिम बाहुल्य, यानी दो पार्टी हो गई, एक हिंदू बाहुल्य और दूसरा क्या हो गया तो मुस्लिम बाहुल्य। ठीक है, अब इसमें पहले जो मुस्लिम था, ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य जो था ये क्या था, इसकी राजधानी ढाका थी। ठीक है, और क्या था, और पूर्वी बंगाल था। ठीक है, और जो दूसरी था जो ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक पश्चिमी बंगाल हुआ और दूसरा पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल का राजधानी था ढाका। ठीक है, अब इस पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र आते हैं उसके बारे में बताते हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो असम था, असम सिलहट, ठीक है, असम सिलहट ढाका पूर्वी बंगाल। ठीक है, ये क्या थे, इसके क्षेत्र थे। ठीक है, और क्या चटगांव भी था। ठीक है, और यहाँ का जो चटगांव का अगर पूछे कि चटगांव का लेफ्टिनेंट कौन था तो यहाँ का लेफ्टिनेंट जो था वो क्या था, ब्लूमफील्ड फुल्लर थे। ठीक है, यहाँ के किसके पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट कौन थे तो वो थे ब्लूमफील्ड फुल्लर थे। ठीक है, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब ये हो गया इसमें जैसे कि पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र आता है चटगांव उसके वही बात हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जो पश्चिमी बंगाल था, तो पश्चिमी बंगाल जो था इसकी राजधानी थी कलकत्ता। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो जो पश्चिमी बंगाल में क्षेत्र आते हैं वो आते हैं बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आ गए आपके कौन से, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब यहाँ के जो इस पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट थे वो थे आपके एंड्रयू फ्रेजर थे। ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर थे जो कहाँ के लेफ्टिनेंट थे, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, अब ये हो गया। अब बंगाल विभाजन के विरोध में जो क्या हुआ था कि जो बंगाल विभाजन के विरोध जब किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो इन्होंने क्या कहा था कि अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की थी। ठीक है, किसने, तो कभी पूछ सकता है कि अमार सोनार बांग्ला गीत जो है इसकी रचना किसने किया था, तो अमार सोनार बांग्ला गीत की जो रचना थी इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम की आप बात करोगे तो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला है। ठीक है, इसकी रचना कौन किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, अब क्या है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, अब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो था ये कब हुआ था तो ये हुआ था, ये भी कब हुआ था तो उसी 1905 के टाइम में हुआ था। क्या, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या क्या था तो जो क्या था, बंग भंग के विरोध में। ठीक है, बंग भंग के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ था। ठीक है, बंग भंग के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का क्या हुआ था तो जन्म हुआ था। इस आंदोलन को चलाने के लिए 7 अगस्त 1905 को
ठीक है। ये जो आंदोलन था, ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इस आंदोलन को चलाने के लिए क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में एक ऐतिहासिक बैठक का निर्णय लिया गया। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हाल में क्या किया गया, तो ऐतिहासिक बैठक हुई। ठीक है, निर्णय लिया गया इसका, जिसके बाद पूरे बंगाल में जनसभाएं की गई। ठीक है, पूरे बंगाल में क्या किया गया, जनसभाएं हुई। ठीक है, भारतीय वस्तुओं के उपयोग, जो भारतीय वस्तु थे उनके उपयोग, स्वदेशी तथा अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध यानी बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मीन्स ये था कि जो भारतीय वस्तु थे उसको हम स्वदेशी बोलेंगे, तो जो भारतीय वस्तु था उनका उपयोग किया जाएगा, और लेकिन जो अंग्रेजी जो वस्तु थी यानी अंग्रेजों द्वारा जो था वो क्या था, उन वस्तुओं का विरोध यानी बहिष्कार कर दिया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। अब क्या हुआ कि इसके तहत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जो विदेशी कपड़े थे, क्या था इसके तहत क्या किया, जो विदेशी कपड़े यानी जो हमने बताया ना स्वदेशी, और स्वदेशी जो था उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो विदेशी था उसको बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसमें तो जो विदेशी कपड़े थे ना उनकी होली जलाई गई। विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों पर धरना दिए गए तथा उनके भारतीय कपड़ा मिले, साबुन, दिया, सलाई, राष्ट्रीय बैंक और क्या था, बीमा कंपनियां खोली गई। ठीक है, और ये चीज़ याद है कि क्या क्या मिले थे वहाँ से, तो ठीक है, क्या मिला था, भारतीय कपड़ा मिले, ठीक है, साबुन, दिया, सलाई और राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खोली गई। आचार्य पीसी राय ने, याद रखिए कि जो आचार्य पीसी राय ने क्या किया था कि बंगाल के मिल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। तो पूछेगा कि बंगाल के मिल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की थी, तो पीसी राय ने बंगाल के मिल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या हुआ था। तो 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। 14 अगस्त 1906 को किसकी स्थापना की गई थी, तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रथम प्रिंसिपल यानी इस कॉलेज का जो बंगाल का पहला नेशनल कॉलेज खोला गया था यानी स्थापना किया गया था, उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो अरविंद घोष थे। ठीक है, यानी अरविंद घोष को बनाया गया था पहला प्रिंसिपल। और इसकी जो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो वो डेट याद रखिएगा कि 14 अगस्त 1906 को। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रस्तावित करने के लिए क्या किया गया, डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, किसके डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई, किसके लिए, तो बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने के लिए। ठीक है, अब डॉन जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने थी, तो वो सतीश चंद्र मुखर्जी थे, उनके द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई। कौन सी सोसाइटी है, तो डॉन सोसाइटी। ठीक है, डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब कुछ रिलेटेड चीज़ें इससे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे।